ओके, जस्ट क्लोज योर आइज फॉर 2 मिनट्स। आंखें बंद कीजिए। चलिए, आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करने के बाद जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीथ। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीथ। अपनी सांसों की क्रिया को ऑब्जर्व कीजिए। जस्ट ऑब्जर्व, आंखें बंद करके जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीथ साइकिल, सांसों की क्रिया। जस्ट लिसन, डोंट टॉक। ओके, जस्ट लिसन। जो कुछ भी समझ में आता है वो करो। जस्ट क्लोज योर आइज। आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद कीजिए एंड जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीथ। अपनी सांसों को, आती जाती सांसों को ऑब्जर्व कीजिए। इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण अगर हमारे कुछ क्रिया है तो हमारी सांसें। ब्रीथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रीथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस दुनिया में सबसे पहले हमने एंट्री करने के बाद अगर कौन सी क्रिया एक्टिवेट की है तो सांसों को एक्टिवेट किया। सो ब्रीथ इज वेरी मोस्ट फंडामेंटल हीलिंग टेक्निक। बिना एयर एलिमेंट के, वायु तत्व के हमारी कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है। चाहे हमारी नर्वस सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, हमारा ब्लड का फ्लो हो, इवन हमारे थॉट्स भी, विचार भी बिना वायु के मूव नहीं हो सकते। इसलिए ब्रीदिंग इज मोस्ट फंडामेंटल। जस्ट ऑब्जर्व फॉर 2 मिनट्स ब्रीदिंग। क्योंकि आज हम एक जो चीज़ समझने जा रहे हैं, अगर व्याधि से पूरी तरह से मुक्त होना है, पूरी तरह से मुक्त होना है, तो हमारे पास ही उसके सॉल्यूशंस मौजूद हैं। लेकिन उसके तरफ हमारा ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान ऑलवेज बाहर की तरफ, आउटर वर्ल्ड की तरफ। डिपेंडेंसी आ गई है। कुछ मेडिसिन लेंगे तो ठीक होगा, कुछ उपचार लेंगे तो ठीक होगा। नो डाउट दे आर हेल्पफुल, आपको सहायता दे सकते हैं, लेकिन आपको पूरी तरह से मुक्त नहीं कर सकते। और मुक्त होना है पूरी तरह से तो अपने आप को समझना पड़ेगा, खुद को जानना पड़ेगा। मैं कौन हूँ, किस लिए हूँ, मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। अगर हमारा मन ऑलवेज बाहर की तरफ डाइवर्टेड है, बाहर की तरफ झुका हुआ है, तो हम हमारे शरीर के, मन के बीमारियों को ठीक नहीं कर सकते। या बाहर की कोई चिकित्सा पद्धति भी हमें हेल्प नहीं करती। बहुत सारी चिकित्साएं लेने के बाद भी हमारे व्याधि ठीक नहीं होते हैं, मूलतः उससे हम लिबरेट नहीं होते, मुक्त नहीं होते। इसका मूल कारण होता है रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी। हमारा शरीर उन चिकित्साओं को रिस्पॉन्स नहीं देता है ठीक तरह से। अपने अगर एक एग्जाम्पल देता हूँ, किसी व्यक्ति का अगर ऑपरेशन हुआ है और वो वुंड जल्दी ही नहीं हो रही है, तो डॉक्टर कहते हैं हम तो उपचार कर रहे हैं बट शरीर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। शरीर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। ये रिस्पॉन्स ना देने की कारण ये था है कि हमारा मन ऑलवेज हमारे ऊपर फोकस नहीं होता। हमारी जो शरीर की रिक्वायरमेंट है, हमारी मन के इमोशंस है, हमारी जो एनर्जी बॉडी है, ऊर्जामय शरीर है, उसको हम नहीं समझते।
जब तक इन चीज़ों को आप नहीं समझेंगे तब तक हीलिंग नहीं होता है। तो आज हम थोड़ा उस रहस्य को समझने जाएंगे, खुद के रहस्य को। जब तक हम खुद को नहीं समझते हैं तब तक चिकित्सा कोई काम नहीं करेगी। सो जस्ट स्लोली ओपन योर आइज, आँखें धीरे से खोलिए, धीरे से आँखें खोलनी है। जस्ट स्लोली ओपन योर आइज। अभी तक इस दुनिया में बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियाँ मौजूद हैं। एलोपैथी से लेके आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है, सब चिकित्सा पद्धति है। बट ये चिकित्सा पद्धतियाँ जो है, फिर भी ये बीमारियाँ बढ़ रही है या कम हो रही है? इतनी सारी चिकित्सा पद्धतियाँ डेवलप हो रही है, फिर भी बीमारियाँ बढ़ रही है कम हो रही है? बीमारियों की संख्या बढ़ रही है ना, नो डाउट। सब चिकित्सा पद्धतियाँ ब्यूटीफुल है, स्माइलिंग है, उस डायमेंशन पे उनका रोल है। एलोपैथी इज़ द बेस्ट इन इमरजेंसी, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, हम उसको नाकार नहीं सकते। आयुर्वेदा इज़ बेस्ट इन द लाइफ स्टाइल, नेचुरोपैथी इज़ द बेस्ट इन द हीलिंग और प्रिवेंशन ऑफ द डिसीजेस, है ना। डिसीज़ हो ही ना जाए इसके लिए बहुत इम्पैक्ट करती है नेचुरोपैथी। पंच तत्वों का बैलेंस है ना। ये जो कुछ भी चिकित्सा ले रहे हैं आप, ये क्या हो रहा है? आपके फंडामेंटल लेवल पे हील हो रहे हैं आप, मालूम है? ये शरीर कैसे बना है, कौन बता सकता है? अल्टीमेट किससे बना हुआ है? 5 तत्वों से, है ना। मॉडर्न साइंस कहाँ से बात करता है? सेल से बात करता है। सेल, हमारा शरीर का बेसिक कंपोनेंट सेल कहते हैं, है ना। सेल भी किससे बने हैं? अगर आप साइंटिफिक वे से भी समझना चाहते हैं, सेल भी किससे बने हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल्स। और एटम किससे बने हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को भी बैलेंस करने वाले कौन है? 5 तत्व हैं। पंचतत्व ये हमें दिखाई देते हैं, वो पंचतत्व है ही, फिजिकल है, बट उनको भी ऑपरेट करने वाले हैं मेटाफिजिकल पंचतत्व। आप जो चिकित्सा यहाँ पे ले रहे हैं, दे आर नॉट वर्किंग ऑन ओनली फिजिकल बॉडी, आपके एनर्जी बॉडी को भी हील कर रहे हैं। सो नेचुरोपैथी डीप लेवल पे आपको हील करती है। बट थोड़ा सा हम खुद के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, है ना। बाद में फिर इसके ऊपर आता हूँ मैं, स्माइल के ऊपर। हमारा जो सेल्फ बना है वो 5 कंपोनेंट से बना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट फिगर है, आपको ध्यान रखनी है। 5 कंपोनेंट्स। थोड़ा सा खुद को छू के देखो, सिर को छू के देखो, हाथ लगा के देखो। ये सिंपल फिजिकल बॉडी है या इसके और भी कुछ कंपोनेंट्स हैं? सिंपल सा, इसके और डीप लेवल पे क्या है? मन है ना। मन सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन सेल। मन सब में है, प्लांट्स में है, एनिमल्स में है, सूक्ष्म जीवों के भी, सब जगह पे मन है। जो जो जीवित है उनके पास मन है। बट किसका मन ज़्यादा डेवलप्ड है? ये लेक्चर कौन ज़्यादा सुन सकता है? यहाँ पे सब सुन रहे हैं। अगर कोई एनिमल होगा वो भी सुनेगा, परस्यू तो सब करते हैं, लेते सब है, बट समझ कौन पाएगा? ह्यूमन माइंड। सो ह्यूमन माइंड हैज़ मोस्ट डेवलप्ड फिनोमेना, है ना। जैसे हमारा ये फिजिकल शरीर है, वैसे ही हमारा क्या है? मन। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं, इवन डॉक्टर्स भी। माइंड इज इक्वल टू द ब्रेन, ऐसा कहते हैं, बट नो। ब्रेन इज अ वन ऑपरेटिंग पार्ट ऑफ योर माइंड।
एक एग्जांपल देता हूँ। अभी इस वक्त मैं आपको किसी की याद दिला दूँ, आपके क्लोज़ फ्रेंड की, क्या उसकी मेमोरीज याद आती है नहीं आती है? इसको कहते हैं माइंड पार्टिकल ट्रैवल्स करके क्षणों में आ गए आपके पास। ब्रेन तो ट्रैवल नहीं किया ना। हम बोलते हैं ब्रेन में मेमोरीज है, नो डाउट मेमोरीज है, बट माइंड इज एडवांस देन द ब्रेन। ओके, मन। और मन और शरीर के बीच में एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं एनर्जी बॉडी। सुना है आपने एनर्जी बॉडी कभी? आपने चक्रा सुना होगा, 7 चक्रास होते हैं, नाड़ीज होती है, मेरिडियंस। आपके एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट्स, एक्यूपंक्चर कहाँ पे किया जाता है? आपके मेरिडियंस के ऊपर। देयर आर 12 मेरिडियंस। ये आपको मालूम होना चाहिए, मैं ट्रीटमेंट जो ले रहा हूँ वो कहाँ पे काम कर रही है, क्या इससे आपके ट्रीटमेंट के इफ़ेक्ट में असर आएगा या नहीं आएगा? 100% आएगा। जो आप ले रहे हैं उसके बारे में आप कॉन्शियस है, जागरूक है, तो ज़्यादा इफेक्ट देगी। सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, अगर कार चलाना है आपको तो कार के सब पुर्जे मालूम है आपको, सब मालूम है। इवन आपको कार कैसे ठीक करना है ये भी मालूम है, तो आप जंगल में भी कार चला देंगे, है ना। जहाँ पे मैकेनिक नहीं मिलेगा वहाँ पे भी आप आराम से कार चला देंगे। वैसे अगर आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके बारे में ये कहाँ पे काम करता है, अगर ये आपको मालूम है तो ये ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसको कहते हैं कॉन्शियसनेस हीलिंग। क्या कहते हैं? चेतना के स्तर पे हील करना। सिंपल सा एग्जांपल है, आपका मसाज चल रहा है और आपका मन कहीं पे डाइवर्ट है, बाहर आपके घर में है, आपके ऑफिस में है, या फिर आप किसी के चीज़ में उलझे हुए हैं, चिंता में है, और एक व्यक्ति का मन टोटली फोकस्ड है उसके बॉडी के ऊपर। उसका जो मसाजर का हाथ कहाँ पे फील हो रहा है, हेड मसाज हो रहा है, नेक मसाज हो रहा है, ये मायने रखता है आपकी हीलिंग में। बहुत सारे लोगों को आप अगर चर्चा करेंगे तो पूछेंगे इसको ठीक हो रहा है, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है? इसका कॉज होता है आपका माइंड डाइवर्सिफिकेशन। आपका मन अगर उस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं है तो ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स में डिफरेंसेस आएंगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको खुद के बारे में जानकारी होनी चाहिए और उसको उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ध्यान। यहाँ पे आने के बाद आपका फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? खुद के ऊपर होना चाहिए, ना कि अदर्स के ऊपर। बाहर का मामला तो छोड़ो, लेकिन अपने में भी ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। मौनम सुखम गच्छामि। मौन सबसे इम्पॉर्टेंट है। मौन मतलब इंट्रोवर्टेड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सप्रेस नहीं होना है, खुल के बात करनी है। मौन का मतलब है जितना ज़रूरी है उतना ही बोलना है, जितना ज़रूरी नहीं उतना शांत। ये आपके हीलिंग को, आपके ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स को 50 गुना बढ़ाता है। आप जितना शांति के साथ खाना खाएंगे, शांति के साथ योगा करें, जो कुछ भी यहाँ पे अवेलेबिलिटी है वो शांति के साथ, कामनेस के साथ अगर करेंगे तो रिज़ल्ट जल्दी मिल पाएंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये दूसरे किसी से नहीं आता है। आपको पहले शांत मेडिटेशन की कला को सीखना पड़ेगा। मेडिटेशन इज़ नॉट ओनली द मनस शांति, रेगुलर मेडिटेशन मनस शांति के लिए, बट मैं जो सिखाता हूँ, मैं मतलब हमारी सिस्टम जो सिखाती है, दैट इज़ द स्माइल मेडिटेशन। स्माइल मेडिटेशन इज़ नॉट ओनली द ये लिप कॉर्नर्स को ऊपर लेके जाना, समझदारी आनी चाहिए। स्माइल का मतलब क्या है? समझदार। समझदार मतलब जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, हीलिंग होना चाहिए। आज तक मेडिटेशन को बहुत सारे लोगों ने खाली इतने लेवल पे ही देखा है, मनस शांति, हीलिंग लेवल पे नहीं देखा है। कुछ बहुत सारे हीलिंग सिस्टम है, मुझे लोग बोलते हैं प्राणिक हीलिंग है, रेकी है, नो। स्माइल मेडिटेशन का वो पार्ट हो सकते हैं। यहाँ पे सेल्फ हीलिंग प्रोसेस सिखाई जाती है। बाकी के ट्रीटमेंट्स में क्या होता है, हीलिंग में क्या होता है, डिपेंडेंसी होती है। हम डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहते, हम क्या चाहते हैं, आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओ।
ऐसा नहीं हो जाए कि हर वक्त मुझे ही मिलना चाहिए, ज़रूरत नहीं है। ऐसे कुछ टेक्निक्स होते हैं जो आप अगर प्रॉपर वे से सीखेंगे और करेंगे, आपके लिए ये इंडिविजुअलाइज्ड है, कस्टमाइज्ड है, हर व्यक्ति का अलग आएगा। समझो मेरे पास 10 डायबिटीज़ के पेशेंट आएंगे, तो हर व्यक्ति का चिकित्सा अलग आएगी, हर व्यक्ति का मेडिटेशन अलग आएगा। क्यों आएगा अलग? क्योंकि हर एक ने अपनी लाइफ अपनी तरह से जी है ना। किसी की फैमिली लाइफ इश्यूज़ हो सकते हैं, किसी की पर्सनल लाइफ इश्यूज़ हो सकते हैं, किसी की प्रोफेशनल इश्यूज़ हो सकते हैं। दैट आर द कॉजेस ऑफ डिसीजेस। सो ये मन, इसलिए अगर हमारा मन अस्वस्थ है तो बीमारियां होना तय है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा कॉन्शियसनेस, ह्यूमन लाइफ कितना है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा मालूम है आपको? शत आयुषु कहा जाता है उसमें। शत आयुषु मतलब इस काल में भी, कितना भी कलयुग हो या कोई भी हो, 100 साल तक जीना ही चाहिए ह्यूमन बॉडी, अगर हम प्रकृति के नियम फॉलो करते हैं। लेकिन मेरे ऑब्जर्वेशन से पिछले 15 साल में ह्यूमन छोड़ के अदर लिविंग बीइंग्स, यानी प्लांट हो, एनिमल्स हो, ये प्रकृति के नियम फॉलो करते हैं, खाली ह्यूमन ही फॉलो नहीं करता, इसलिए उसको बीमारियां हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। आपके अगर घर में कोई प्राणी है, कोई भी हो, किसी भी टाइम, उसके सामने खाना रख दीजिए, जब तक उसको भूख नहीं लगेगी वो हाथ खाएगा नहीं। लेकिन ह्यूमन क्या करता है? सामने दिख लिया, खा लिया। इसका दोष नहीं है, ये बिकॉज ऑफ अनसेटिस्फाइड माइंड। मन कहीं पे उलझा हुआ है, उसके वजह से वो खा रहा है। वो व्यक्ति ढूंढ रहा है सेटिस्फैक्शन इन द फूड, इन द एडिक्शंस, अल्कोहल, टोबैको, जो कुछ भी एडिक्शंस है, मोबाइल एडिक्शंस सबसे इम्पोर्टेंट है ना। ये कॉन्शियसनेस डेवलप होना ज़रूरी है, एंड दैट इज़ द बेसिक कॉज ऑफ योर डिसीजेस। कोई भी डिसीज़ हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, थायराइड हो, कैंसर हो, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। हम खुद के बारे में इग्नोर्ड है, हम ध्यान नहीं देते हैं। सो इसलिए खुद के बारे में पहले जानना ज़रूरी है। बॉडी, एनर्जी बॉडी, माइंड, एंड द लास्ट कंपोनेंट इज द सोल एंटिटी। सोल को मैं यहाँ पे कहता हूँ जीवात्मा। जीवात्मा, बहुत सारे लोग डॉक्टर से यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए कहते हैं, तो बहुत सारे लोग बोर्ड देख के लगता है उनको काउंसलिंग है, मुझे काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं, हीलिंग है, मुझे ज़रूरत नहीं है। बट ये रॉन्ग कंसेप्शन है। एवरी वन इज़ रिक्वायर्ड टू हील। काउंसलिंग की बात बाद में रखते हैं, लेकिन हीलिंग, मैं इसका कारण बताता हूँ। ये दरवाज़ा खुला है, खुला है, ओके। इसको 2 दरवाजे हैं, देखो थोड़ा दरवाजे की तरफ, 2 है ना। एक नेट वाला दरवाज़ा है, और एक क्या है, पूरा पैक कर सकते। सिंपल मैं सोल और माइंड की बात बताता हूँ। दिस नेट वाला जो दरवाज़ा है वो सोल का दरवाज़ा है, और ये पूरा पैक करने वाला दरवाज़ा है वो माइंड का दरवाज़ा है। आपने किसी भी चीज़ को माइंड लेवल पे डाइवर्ट कर दिया, या फिर सुनना ही नहीं है ना, बुरा सुनना नहीं है, बुरा देखना नहीं है, बुरा बोलना नहीं, सब किया, माइंड लेवल पे कर सकते हैं। बट सोल का दरवाज़ा ऑलवेज ओपन होता है, उसको दरवाजे को बंद नहीं कर सकते। बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि डिसीजेस स्टार्ट होती है हमारे जीव तत्व से। मैं आत्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, जीवात्मा की बात कर रहा हूँ। आपका जो जीव जिससे कनेक्ट है उसको कहते हैं जीवात्मा, और जो होल यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको कहते हैं आत्मा, ओके। जीवात्मा, तो जीवात्मा का दरवाजा हर वक्त कब से है मालूम है? ओपन ड्यूरिंग एम्ब्रियो लाइफ, हम जब सेल फॉर्म में थे तब से। आजकल एक मेडिकल साइंस के पास बहुत बड़ा प्रश्न है, मालूम है आपको? कोई हिस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, फैमिली में डायबिटीज नहीं, किसी को कैंसर नहीं, कुछ नहीं है, बट न्यूली बॉर्न बेबीज
are cancerous, diabetic, मालूम है? Because of the soul origin disease. इसके ऊपर बहुत डीप रिसर्च है ना। एम्ब्रियो लाइफ में, जब हम एम्ब्रियो लाइफ में होते हैं, जब हमारी माँ का कॉन्शियसनेस होता है या इवन फादर कॉन्शियसनेस दोनों का होता है, नॉट ओनली द मदर, उनका रिलेशन कैसा है, उसका माहौल कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, बहुत सारे डिसीजेस वहाँ पे डेवलप होते हैं इन द एम्ब्रियो लाइफ। इसलिए अगर आयुर्वेदा में जाएंगे तो गर्भ संस्कार है, बहुत सारी चीज़ें। तो सोल डोर इज ऑलवेज ओपन। मतलब मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ आप उसको उठा रही थी थोड़ा सा, तो मैंने कहा क्या था, क्योंकि नींद, स्लीप आना ड्यूरिंग मेडिटेशन इज अ गुड साइन। बहुत सारे लोग मेडिटेशन में क्या कहेंगे, आप सीधे बैठो, ऐसे बैठो, नहीं। मेडिटेशन में स्लीप आना, यौन आना, व्यास पास होना, आंखों से पानी आना, इसका डिटॉक्स प्रोसेस ऑफ योर सोल। मतलब अगर ये सो भी जाते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो भी ये सुनते किस डायमेंशन में, मालूम है? सोल डायमेंशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हर वक्त सोना ही चाहिए, बट ड्यूरिंग मेडिटेशन या कभी कभी होता है, कॉलेज में भी हुआ होगा आपके, अगर लेक्चर आपकी बुद्धि से परे जाने लगा तो क्या हो जाता है कभी कभी, बट वो लेक्चर सुनते नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी सोच। ये बहुत सारे एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम में तुरंत वो पॉइंट याद आता है। ये कहाँ की मेमोरी है? आपके सोल की मेमोरी। मतलब मुझे ये कहना है, बीमारी जो शुरू होती है वो कहाँ से होती है? सोल डायमेंशन। वहाँ से कहाँ पे आते हैं? पहले बाद में आपके मन लेवल पे, आपके इमोशंस, आपकी विचार करने की पद्धति, थॉट प्रोसेस, आपके संकल्प। हमें ही समझ में नहीं आता मैं ऐसे क्यों बर्ताव कर रहा हूँ, या ये ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है। ये सोल के बाद में माइंड, माइंड के बाद में फिर एनर्जी बॉडी, मतलब आपके चक्रा, नाड़ी, इंटेलिजेंस, और फिर बाद में आपके फिजिकल बॉडी। और हम चिकित्सा किसकी कर रहे हैं? जनरली औषध चिकित्सा। यहाँ तो आपको फिजिकल बॉडी के साथ एनर्जी बॉडी भी ठीक हो रही है, कोई कहीं ना कहीं माइंड भी ठीक हो रहा है ना। इस गेट के अंदर आने से आपका मन शांत हो जाता है, आप देखेंगे। और गेट जस्ट चेक, गेट के बाहर जाने से आपको थोड़ा सा अनस्टेबल लगेगा, मतलब माइंड भी थोड़ा सा बैलेंस हो रहा है। बट सोल के लिए ऑप्शन नहीं है खुद को हील करने के बजाय, आपको खुद को ही हील करना सीखना है। हीलिंग की बात करता हूँ, प्राणी हीलिंग है, रेकी है, जो कुछ भी है, वो कहाँ पे काम करती है? आपके माइंड के ऊपर काम कर सकती है, आपकी एनर्जी बॉडी को ठीक कर सकती है, बट सोल के लिए कोई ठीक नहीं कर सकता। सोल के लिए खुद को ही ठीक करना पड़ता है। दैट्स इज द माइंड। सोल ओपनिंग कैसे करना है, क्या करना है, उसको हील कैसे करना है। मतलब अगर किसी बीमारी को आपको रूट लेवल पे हील करना है तो कहाँ पे हील करना पड़ेगा? फ्रॉम सोल, रूट लेवल पे। ओके, सो दिस इज आवर सेल। और इनको बैलेंस करने के लिए कौन है? दैट इज द लाइफ फोर्स। इसको कहते हैं जीवन शक्ति। इसी को कह सकते हैं हम हमारी सिंपल सी भाषा में आत्मा, परमात्मा, चेतना, चैतन्य। तो इसके सॉल्यूशन आपको ढूंढने पड़ेंगे। इट्स नॉट ओनली द लेक्चर, लास्ट के 5 मिनट में हम उसको एक्सपीरियंस भी करते हैं, कैसे सोल ओपन होता है, क्या करता है। सो अगर इसको सोल को भी ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? कौन सी डायग्राम निकाली है? स्माइल। अभी फिजिकल स्माइल की बात नहीं है, समझदार बनना पड़ेगा, जानना पड़ेगा शरीर कैसे काम करता है, मन कैसे काम करता है, ऊर्जा कैसे काम करती है, और सोल कैसे काम करता है। आपकी ब्रीदिंग चल रही है, जस्ट किसके हाथ में है? इन चारों में से किसके हाथ में है? शरीर इन्वॉल्व है, ये चारों इन्वॉल्व है, बट कौन कंट्रोल कर रहा है ब्रीदिंग? माइंड कंट्रोल कर रहा है। थोड़ा कंट्रोल करके देखो माइंड से।
तो आगे 10 मिनट सांस नहीं लेंगे, चलेगा? सो कंट्रोल इज योर सोच, बॉडी की ब्रीदिंग प्रोसेस को कंट्रोल करने वाला सोच। आपका हार्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है? हार्ट चल रहा है नहीं चल रहा है ना? कंटिन्यूसली चल रहा है या बीच बीच में रुकता है? और मन के हाथ में होता तो चलो आपके मन को वो काम दिया होता, हार्ट को चला दिया, क्या होता? आप अगर बोलेंगे कि 10 राउंड लेने हैं तो आपका मन बोलेगा 4 राउंड ही बता दें, छोड़ दो अभी 10 हो गए। और ऐसे ही अगर हार्ट का फंक्शन दिया होता तो इसलिए सिस्टम में बहुत प्लानिंग किया। सिस्टम को भी आप ईश्वर भगवान जो भी कहते हैं उसको भी सिस्टम कहते हैं। सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम सबको प्रॉपर वे से ऑपरेट करेगा। लेकिन और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर हमें समझना है तो एक ही तरीका है, सेल्फ मेडिटेटिव टेक्निक्स। किसी म्यूजिक सुनने से सोल नहीं ओपन होगा, मेरे आवाज़ से सोल नहीं ओपन होगा। गाइडेंस मिल सकता है, आपका मन के परे जाने का गाइडेंस मिल सकता है, बट सोल अपने आप ओपन होगा। इसके लिए सेल्फ हीलिंग टूल्स है। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रीदिंग पैटर्न को अच्छी तरह से समझना। उसमें होते हैं स्माइल मुद्रा, डोंट डू द रेगुलर मुद्रा। अगर मैं मुद्रा बताऊंगा तो रेगुलर आपको लग सकता है ये तो पॉइंट्स है, इसको तो क्या है, हम तो बुक से भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से मिल सकता है, दूसरा कोई भी पढ़ सकता है। नो, स्माइल मुद्रा इज डिफरेंट एंड रेगुलर मुद्रा इज डिफरेंट। स्माइल मुद्रा आर रिसर्च बेस्ड, इवन आपके ब्रेन को भी ट्रिगर करने की पॉलिसी, आपके लंग्स के किसी कोने को ठीक करना है उसके लिए पॉलिसी, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ पे, इवन रिपोर्ट वाइज ऑल्सो देयर आर सम पॉइंट्स मुद्रा मेडिटेशन। टच ये सेट तक जरूरी है। मैं आपको एनर्जी दूंगा, इससे कुछ नहीं होगा, खाली एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। तब तक जब तक मेरे सामने है अच्छा लगेगा, जाने के बाद वापस रिसीव। इस लाइक मेडिसिन, जैसे मेडिसिन खाते हैं वैसे एनर्जी देना होता है। तो चलता है एनर्जी डायमेंशन पे चलेगा, रूट लेवल पे हील नहीं करता। रूट लेवल पे किसको हील करना पड़ेगा? वो इंजर हो रहा है उसको हील करना पड़ेगा। मैं मेरा दुकान अच्छी तरह से चला सकता हूँ, मेरे ऊपर डिपेंड करता है, बट नो वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, आपको सीखना पड़ेगा। तो यही मैं सीखना था। सो सोल, माइंड, एनर्जी, बॉडी, जस्ट। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? स्माइल। क्या रहस्य है, क्या है? सेल्फ हीलिंग को अगर रूट लेवल पे हील करना है तो क्या करना पड़ेगा? किसको ओपन करना पड़ेगा? सोल को बैलेंस करना पड़ेगा। और उस सोल को बैलेंस करना है तो एक ही चीज़ हम कर सकते हैं। चलो मैं मेडिटेशन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, क्योंकि मेडिटेशन देयर आर एक्चुअली बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। एक ऑब्जेक्टिव मेडिटेशन होता है और एक सब्जेक्टिव मेडिटेशन। हम जो जनरली करते हैं उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव मेडिटेशन, मतलब म्यूजिक सुनना, अच्छे पहाड़ियों को देखना, या जो कुछ भी इमेजिनेशन है ना, जो कुछ भी करते हैं वो ऑब्जेक्टिव मेडिटेशन। सब्जेक्टिव मेडिटेशन का मतलब क्या है? हमारे बेसिक फंडामेंटल टूल्स यूज करके कामनेस को एक्सपीरियंस करके खुद के आत्मस्थिति को कनेक्ट करना। मतलब इसकी डायरेक्शन अलग है। हमारा जो ऑब्जेक्टिव मेडिटेशन की डायरेक्शन कहाँ पे है? हमारे मन ही मेडिटेशन करता है, मन को ही मेडिटेटिव बनाना पड़ता है। मन की डायरेक्शन कहाँ पे होती है? आउटवर्ड। ऑब्जेक्टिव अभी भी आप मेडिटेशन करते हैं, आपको बच्चों की चिंता होती है, इट्स ऑल्सो मेडिटेशन। ये मेडिटेशन का ही भाग है, लेकिन वो थोड़ा सा सफरिंग देता है मेडिटेशन। और जो अंदर का मेडिटेशन है वो क्या करता है? हीलिंग करता है। मतलब डायरेक्शन हमें चेंज करनी है। जो बाहर की डायरेक्शन है उसको क्या करना पड़ेगा? अंदर की डायरेक्शन।
और सबसे अगर जो मुश्किल है मुद्रा है जो मेडिटेशन सिखाता है वो क्या कर दिया, आपको अंदर की डायरेक्शन में लेके और वहाँ से फिर रीडिंग होगा और अंदर के डायरेक्शन से जाके फिर आत्मस्थिति से, उसको कहते हैं साक्षी मेडिटेशन। सुना है कि साक्षी भाव? साक्षी का मतलब क्या होता है? विटनेस। बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन द तटस्थता, विटनेस एंड साक्षी। मतलब भगवत गीता आप लेते हैं, भगवत गीता या कोई भी, इसको 9वां योग कहा गया है, 9th योग। 8 योग कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और समाधि के बाद में जो आता है उसको कहते हैं साक्षी भाव। और साक्षी के बाद मौन आता है और मौन के बाद जीवन मुक्त आता है। इसको कहते हैं अंतर्योग। क्या कहते हैं? अंतर्योग। साक्षी और विटनेस में ये फर्क है, विटनेस में खाली सिचुएशन को हम ऑब्जर्व करते रहते हैं, हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। समझो कोई अगर गुनाह हो रहा है रास्ते पे, आम लोग क्या करेंगे? विटनेस करेंगे। लेकिन वहाँ पे पुलिस आके क्या करेगी? विटनेस करेंगे या एक्शन लेंगे? साक्षी। साक्षी का मतलब है हील करना और विटनेस का मतलब है डिसीजन को ऑब्जर्व करना। मतलब आपके शरीर से हमको एग्जाम्पल स्किन के कुछ पैचेस आए हैं, तो स्किन के पैचेस को देखते रहना, ये क्या हो गया? विटनेस हो गया। और साक्षी क्या होगा? इसको स्माइल एक्टिविटी से स्माइलाइज करना। और स्माइल क्या करता है? हम आपके हार्मोन्स, एंजाइम्स, जहाँ पे मेडिसिन नहीं पहुँचता है बॉडी के लेवल पे भी, तो सीक्रेट करने में मदद करता है। सिंपली आप उसको हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। जो अभी मेडिसिन नहीं निकले हैं, है ना, शरीर को भी अभी तक मॉडर्न साइंस कितना जानता है, इसको मालूम? मॉडर्न साइंस, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस के साइंटिस्ट कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, शरीर को कितना जानते हैं मालूम? ओनली 25%। अभी शरीर जानना बाकी है 75%। बट अध्यात्म, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस शरीर को पूरी तरह से जानते हैं। ये कुछ देह है, इसको कहते हैं देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, महाकारण देह, स्थूल देह और विज्ञान कहा है। ओके, तो साक्षी मेडिटेशन इज स्माइलिंग। तो ऑब्जेक्ट, इसको कहते हैं सब्जेक्टिव मेडिटेशन। साक्षी मेडिटेशन को क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव। अब ये स्माइल का रोल क्या है इसमें? स्माइल क्या करता है आपके जीवन में? ये मेडिटेशन की डेफिनेशन है, सच का स्वानुभव, सच को जानना। मेडिटेशन इज नॉट कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन इज नॉट फोकस, मेडिटेशन इज नॉट इमेजिनेशन, मेडिटेशन इज नॉट हिप्नोसिस। हिप्नोसिस नहीं है मेडिटेशन, हेलुसिनेशन नहीं है। मेडिटेशन सच का एहसास करवाता है, स्वीकारने को मजबूर करता है। अगर किसी व्यक्ति को समझो कैंसर है, वो कैंसर को कब ठीक कर पाएगा? ठीक कर पा सकता है। कब ठीक कर पाएगा? जब उसके फियर से वो लिबरेट हो जाएगा। बिना फियर के कोई डिसीज नहीं ठीक होगा। ओके, सच का एहसास। ओके, स्माइल का मतलब क्या है? सिंपल है। सबसे लास्ट शब्द दिख रहा है आपको? मैंने ये पुरानी स्लाइड से अपडेट करना पड़ेगा मुझे। क्या लिखा है येलो कलर से? सबसे इम्पोर्टेंट हीलिंग टूल कौन सा है? तो मौन है। जब तक आप मौन साधना को नहीं समझते तब तक हीलिंग नहीं है। तो आज का डिनर मैं भी आपके साथ होने वाला हूँ। देखो मतलब टीवी तो नहीं है, मोबाइल, टॉकिंग, खाना कैसे खाना चाहिए? विदाउट मोबाइल, विदाउट टॉकिंग, इवन इसके आगे मैं कहने जा रहा हूँ विदाउट अदर थिंकिंग, ओनली थिंकिंग अबाउट द फूड। इसको
आपका कनेक्टिविटी होना चाहिए, क्या आप खा रहे हैं उससे। जैसे माँ का न्यूली बॉर्न बेबी से होता है, माँ को क्या कुछ दिखता है क्या न्यूली बॉर्न बेबी क्या आ रहा है, नहीं दिखता है। कनेक्टिविटी जैसे आपका फोन का कनेक्शन होना चाहिए, तब आपका ये मेटाबॉलिज्म ठीक हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा, आपके आउटर माइंड को क्या करना पड़ेगा, और कोई कभी कभी मैं खाना खाते हो मेरे सामने या कोई तो पेशेंट होता है, पेशेंट नहीं कहता हूँ, उनको स्माइल ही कहता हूँ, तो उनको लगता होगा बोल नहीं रहे, जरूरत नहीं बोलते, तो जरूरत नहीं, आप करके देखिए, मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ करके देखिए, आपका खाना उतना ही खाएंगे आप जितना आपके लिए जरूरी है। बहुत बार हम डिस्ट्रैक्टेड माइंड से बहुत खाना खाते हैं, जरूरत नहीं होती। क्या मुझे बताइए, आपको हंगर का सेंसेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या टाइम होने के बाद खाना चाहिए, आपका हंगर का सेंसेशन होना चाहिए, आपको भूख का सेंसेशन होना चाहिए, तब खाएंगे तो लाइक बहुत फंडामेंटल मेडिटेशन है। ओके, माउंट के बाद में आता है स्व आनंद, थोड़ा सा स्पिरिचुअल टर्म्स है, लेकिन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड नंबर शांति और समाधान। शांति मतलब कामनेस को एक्सपीरियंस करना, और समाधान मतलब सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है जिस अवस्था में हम अभी है उस अवस्था को स्माइल में से स्वीकार। नो डाउट हमें अपग्रेडेशन करना है हमारे लाइफ में, पैसे कमाने सब डेवलप करना है, बट एक यूनिवर्स का लॉ होता है, कितना भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करो, कितना भी कुछ भी करो, अगर आपको इस सिस्टम ने जितना दिया है आपको, उसमें अगर आप अनसेटिस्फाइड है तो आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो एक फिजिकल हेल्थ की भी बात कर रहा हूँ, समझो आज 10 राउंड आपने निकाले और अगर 200 ग्राम भी कम हो गए, यू एप्रिशिएट दैट फर्स्ट, देन आप आगे बढ़ पाएंगे। और उसमें अगर आपकी स्माइल गायब हो गई, इसका 400 ग्राम कम हो गया और मेरा 200 ही हो गया, इससे 200 ग्राम और बढ़ेगा, फिलोसॉफी। और ये सब फिजियोलॉजी है, आपका हार्मोन्स, बैड हार्मोन्स सीक्रेट हो गए। ये 10 राउंड होने से भी एक नॉन स्माइल थॉट आपको ज़्यादा डैमेज करता है, इसलिए माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसलिए सेटिस्फैक्शन मतलब जो अभी है हमारे पास, जो हमारे है अभी हमारे पास है, उसको क्या करो, स्माइल में से स्वीकारो और एप्रिशिएट करो, खुद को एप्रिशिएट करो। हम एप्रिसिएशन किससे मांगते हैं, जॉब में भी हमारी सिंपल सा मुझे बताओ, ये स्माइल किसके ऊपर डिपेंड है हमारा, दूसरों के ऊपर है, 99% दूसरों के ऊपर है। उसने अच्छा बोला मुझे अच्छा लगा, उसने बुरा बोला मेरी स्माइल है, मेन कॉज। ये जो फ्लक्चुएशन है आपके, वो ब्लड प्रेशर को आपके फ्लक्चुएट करते हैं, हाइपर टेंशन या डायबिटीज को फ्लक्चुएट करने वाले कारण, तो इसको बैलेंस करना। मेडिटेशन लेक्चर कितना भी सुने, लेकिन इसका टेस्ट समझना जरूरी है। तो सिंपल स्माइल, सिंपल एक मुद्रा अभी सजेस्ट करता हूँ, तो जनरलाइज है अकॉर्डिंग टू स्माइल कॉन्सेप्ट। राइट हैंड में चलो एक आंसर दे दो, गुस्सा आता है तो कौन सी फिंगर आती है बाहर, यही आती है ना, किसी की ये आती है क्या, गुस्सा आता है तो सबकी कॉमन है। और गुस्सा किसको आता है, 4 कंपोनेंट्स में, मन को आता है, सोल को आता है, एनर्जी को आता है, बॉडी को आता है। ओरिजिनेटर को माइंड, तो दिस इज माइंड की, इसलिए बहुत सारे मेडिटेशन में ये मुद्रा लगाई है, मन माइंड है। ओके,
और नेचुरल कॉल्स आते हैं तो कौन से फिंगर बाहर रखते हैं? नेचुरल कॉल्स, बच्चे या कोई भी, कौन सी? लास्ट. दिस इज योर सोल. नेचुरल कॉल्स आर कंट्रोल्ड बाय व्हिच एंटिटी? सोल. दिस इज सोल, दिस इज माइंड. ये क्यों बताना जरूरी है? ऐसे नहीं पता था ये तो ये हो क्या समझने से मेडिटेशन प्रॉपर हो जाएगा या बिना समझ के करेंगे? समझ इसलिए ज्ञान जरूरी है. डोंट फॉलो एनीवन, बुद्धा का सेंटेंस है. लर्न फ्रॉम एवरीवन बट डोंट फॉलो एनीवन. सबसे सीखो लेकिन फॉलो किसी को करना है, उनको समझ के करना. और 99% हम क्या करते हैं? फॉलोइंग आपको हेल्प नहीं करेगा, एक लिमिट के लेवल पे हेल्प करेगा, लिबरेट नहीं करेगा आपको. सब सोल्यूशन को खुद को ही ढूंढना है. जस्ट वन मेडिटेशन. राइट हैंड माइंड फिंगर, लेफ्ट हैंड सोल. जस्ट आपके बेड से नीचे रखो, चश्मा उतारो, मोबाइल चेक करो, थोड़ा सा मेडिटेशन को टाइम निकाल के थोड़ा सा कॉशियस बैठना, तो आप उससे कनेक्ट हो पाएंगे. लेफ्ट हैंड इज सोल, राइट हैंड इज माइंड. जस्ट पुट योर हैंड्स ऑन योर थाइज, कंफर्टेबल पोजीशन. रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स रखिए, पूरा बॉडी रिलैक्स रखिए. जस्ट क्लोज योर आईज. आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए. जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कीजिए. बाकी कुछ नहीं करना है. आपके मन में जो कुछ भी विचार आ रहे हैं, सिंपल एक स्माइल पास, सिंपल एक स्माइल, सिंपल एक स्माइल. जो कुछ भी मन में विचार आ रहा है, और थोड़ी ही 2 मिनट या 3 मिनट में आपको रियलाइज होगा कि वो विचार आना ही बंद हो जाए. आ रहे लेकिन तकलीफ नहीं है, पूरा कामनेस. उसी को कहते हैं शांति. विचार आएंगे और चले जाएंगे, बट अभी तकलीफ नहीं है. इवन इसी दौरान आपके बॉडी में कहाँ पे भी आपको पेन है, तकलीफ है, वहाँ पे सिंपल एक स्माइल पास, सिंपल एक स्माइल पास. स्माइल की दृष्टि से देखो करने से अपने आप उसमें डिसोल्यूशन होगा. शांति, कामनेस आपको महसूस होगी. उसको रखूंगा, इस दौरान नींद आती है, अच्छी बात है, सो जाओ. आपकी मुद्रा छूट जाती है, छूट जाएगी. 2 वजह हो गया, ज़्यादा बोलने नहीं कर. स्माइल.